आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग जब भी कभी किसी अनजान लोगों से बात करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि पता नहीं क्या कौन सा भूत देख लिया है या किससे बात करके आए हैं। जबकि होता तो वो भी नॉर्मल इंसान ही है, हमारे जैसे ही। जैसे वो हम इंसान है वैसे वो भी इंसान है। लेकिन हम लोग कभी भी किसी अनजान से अपनी भी बात होती है, हम वो भी नहीं रख पाते हैं। कि अगर आपको किसी से कुछ पूछना भी हो या आपको किसी से कुछ कहना भी हो, मान लीजिए कि अगर कोई कुछ गलत भी कह रहा हो, सही भी कह रहा हो, आप कभी हम लोग कुछ भी कभी किसी से खुल के कह नहीं पाते हैं। और अगर कहेंगे भी तो बहुत डर डर के कहेंगे। भले चाहे हम सही हो, सामने वाला गलत हो, या सामने वाला सही हो, हम गलत हैं, लेकिन कभी भी हम लोग अपने आप से या दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। घर पे भी हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें घर से ही खुल के बात रखना अपने बारे में नहीं सिखाया जाता है। बस यही सिखाया जाता है, सुनो 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 सुनो, चाहे सामने वाला सही हो चाहे गलत हो, बस सुनो सुनो सुनो। क्योंकि हम बड़े हैं, हम धरती पे पहले आए हैं, तो हम सही हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम बाद में आए हो तो तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पे ज़्यादातर भारत में ही खासतौर पर उम्र के हिसाब से देखते हैं। जैसे पेरेंट्स भी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, कहेंगे हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा पेरेंट्स या रिश्तेदार गलत होते हैं या मैं उनको कुछ गलत कह रही हूँ। उनका इरादा, उनकी नीयत तो सही होती है, लेकिन इरादा और नीयत अगर सही भी है तो उससे क्या होता है? बोध भी तो होना चाहिए ना, समझ भी तो होनी चाहिए ना कि हम किसी को क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ऐसे तो क्या कहते हैं, मेरी नीयत है कि मेरा जो साथ वाला इंसान है वो आईएएस बन जाए, लेकिन उसकी उम्र हो गई 45 साल। और आईएएस बनने की जो क्राइटेरिया है, जो उसका एग्ज़ाम देने का समय है, वो मान लीजिए 35 साल ही है। वो तो उसकी डेट तो एक्सपायर हो गई ना आईएएस एग्ज़ाम देने की। लेकिन मेरी नीयत है उसको कि वो आईएएस बन जाए। मैं उसको कोचिंग में ले जा रही हूँ कि कोचिंग तू कर ले भाई, ले पढ़ाई करने के लिए दे रही हूँ, बढ़िया खाना बना के दे रही हूँ, बढ़िया कमरा, बढ़िया माहौल, अच्छा माहौल दे रही हूँ, किताबें दे रही हूँ, कोचिंग बढ़िया पढ़ाई करवा रही हूँ। तो नीयत क्या मेरी अच्छी नहीं है उसको? लेकिन उसके लिए मेरे पास बोध और समझ तो होनी चाहिए कि वो उसकी उम्र निकल चुकी है उस चीज़ को करने के लिए। उदाहरण दे रही हूँ, उसको कभी वो मत ले जाइएगा। लेकिन नीयत से क्या होता है? नीयत के साथ साथ बोध और समझ भी तो होनी चाहिए ना कि हम किसी को क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो ये जो शुरुआत होती है, हम लोग खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ये घर से ही होती है। क्योंकि हमें घर पे ही सीधा ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर से कोई आदेश आया है, बस सिर झुकाओ और उसको मान लो। कोई सवाल नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना है। बस उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना है तो तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना है, तुम्हें यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कोई सवाल जवाब नहीं होता, कुछ नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपने ही पेरेंट्स से या हमारे ही पेरेंट्स हमसे खुल के बातचीत नहीं कर पाते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह। अगर कभी कभी ऐसा होता है, मैं सारे पेरेंट्स को या सारे जो माता पिता हैं उनको गलत नहीं कह रही, मैं मानती हूँ कि उनकी नीयत अच्छी होती है, वो हमारे बारे में या अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन अच्छा सोचने और अच्छी नीयत से क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर बोध और समझ नहीं है आप में। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर बोध और समझ मुझ में नहीं है तो मैं किसी का भला सोच के भी क्या ही कर लूँगी। अगर जैसा भी मैंने पहले उदाहरण जो दिया है आईएएस वाला, तो भाई उसमें तो मेरी नीयत तो अच्छी है, लेकिन मेरे पास बोध और समझ नहीं है, तो उससे मैं क्या कर रही हूँ? उस इंसान का भला कर रही हूँ या समय व्यर्थ करवा रही हूँ उसका भी और अपना भी? भाई उसकी उम्र के हिसाब से वो जिस फील्ड में जाना चाहेगा उसको उसमें जाना चाहिए। लेकिन मेरी नीयत तो अच्छी है, मैं तो उसे आईएएस ही बनाऊँगी। ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए मुझ में समझ और भी तो होनी चाहिए, बोध भी होना चाहिए, तभी तो मैं किसी का भला कर पाऊँगी। इसलिए बोध और समझ का तो उम्र से कोई लेना देना ही नहीं होता है।
और यही कारण होता है कि हम घर पे ही अपनी बात कभी खुल के नहीं कह पाते हैं, तो हम कभी बाहर भी निकलते हैं तो अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं। और अगर अनजान हमसे कोई प्रश्न कर भी ले रहा है कि अरे आप कहाँ से हो, आप कहाँ के रहने वाले हो और आप क्या करना चाहते हो, हम कभी भी खुल के अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं और ना ही हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। क्लियरिटी हमें मिलती ही नहीं है कभी, और ना ही हम कभी उस क्लियरिटी को ढूंढते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जितना ज़्यादा हम कंफ्यूज रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम डरे डरे भी रहेंगे। और इसी वजह से हम भारतीयों को आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर डरे डरे रहेंगे या तो फिर ज़बरदस्ती का अकड़े हुए रहेंगे। दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होंगी, या तो हम डरे रहेंगे या तो हम अकड़े रहेंगे, दो ही बातें होंगी। और इसीलिए क्या कहते हैं, अगर कभी भारतीयों के आगे अगर कोई मतलब एक सूट बूट पहना हुआ एक बढ़िया 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल ले तो हम ऐसे घबरा जाते हैं कि पूछिए मत। भले चाहे हम उससे ज़्यादा अच्छे से जानते हो, हमें अच्छे गणित विज्ञान कला कुछ भी आता हो, लेकिन अगर सामने वाले ने सूट बूट पहन के एक बढ़िया अंग्रेजी उसने झाड़ दी, 2-4 अंग्रेजी के शब्द झाड़ दिए, 2-4 साइंस के शब्द ले लिए उसने, अपना बोलना चालू कर दिए, क्या बात है, हम तो ऐसे डर से हम जाएंगे, उसके चरणों में बिछ जाएंगे। पूछिए मत, सवाल तो दूर की छोड़िए, हम डर से हम जाएंगे उसके चरणों में बिछ जाएंगे, सवाल भी नहीं करेंगे कि हमारे मन में अगर हमने पढ़ रखा है तो चलिए उससे जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। नहीं, और अगर हमें किसी और से बातचीत भी करनी हो तो सबसे पहले तो हमारे पास बात भी तो होनी चाहिए ना कुछ करने के लिए। हम भारतीय के पास सवाल क्या होते हैं, शादी हो गई तेरी, नौकरी लग गई तेरी, नौकरी लगी तो कितने की लगी, अच्छा पढ़ाई करे, तीन सवालों के अलावा तो जैसा लगता है कुछ ज़िंदगी में वो लोग जानते ही नहीं हैं। पहला सवाल अगर क्या कहते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट तो आगे क्या करोगे, अच्छा कहाँ से पढ़ रहे हो, अब आगे क्या बोले, अरे अभी मुझे आज का ही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कल का कैसे बता दूंगा, मैं कोई अंतर्यामी हूँ कि मैं जो बता दूं कि मैं आगे क्या करूँगा या मेरे साथ क्या होगा। भाई सोचता तो इंसान हर कुछ है। और दूसरा सवाल, अगर आपका बाय चांस कॉलेज ख़त्म हो गया, नौकरी लगी कि नहीं लगी, कहाँ लगी, कितने का पैकेज लगा, अरे 10,000 का है, 4 लाख का तुमने कोर्स किया और उसमें तुम्हें 10,000 की नौकरी लगी। ये नहीं पूछेगा कि 4 लाख कोर्स किया है, बेटा तुम कॉलेज गए थे, तुमने क्या सीखा, पहले तुम कैसे थे, पहले तुम किसी सवाल को जवाब देने में झिझकते थे, डरते थे, किसी अनजान से बात करने में डरते थे, तो क्या आज भी तुम डरते हो, या आज भी तुम अपनी बात खुल के रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। और आज तुमने कॉलेज में क्या सीखा, क्या जाना, दुनिया के बारे में क्या सीखा, अपने बारे में क्या जाना, ये सवाल कुछ नहीं। 4 लाख लगाए हैं, 10,000 की नौकरी है, बेकार। इससे अच्छा तो इंटर पास वाले या हाई स्कूल वाले होता है, इससे सब्जी बेचने वाला होता है, कम से कम 60,000 50,000 कमा रहा है। अरे है तो सब्जी वाला ही ना। फिर तीसरा सवाल, लड़की हो, कॉलेज खत्म होते ही नौकरी करी ना करी भाड़ में जाओ, शादी हुई कि नहीं हुई, शादी। लड़के और लड़का होता हो बाय चांस, ये नहीं पूछेगा लड़की हो, बेटा तुमने कोर्स कर लिया, आगे क्या करना चाहोगी, ये नहीं, अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो शादी भी करनी। लड़के के ऊपर तो और भी ज़्यादा, लड़कियों से भी ज़्यादा सामाजिक दबाव रहता है। लड़कियों का सामाजिक दबाव दिखता है, लेकिन लड़कों का सामाजिक दबाव दिखता ही नहीं है। लड़कों पर तो बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव होता है, बेचारे इतने दब जाते हैं कि पूछिए मत। बेटा नौकरी लगी, कितने की सैलरी है, 20,000, अरे 20,000 में बेटा तू बहू क्या लेकर आएगा, तू बच्चे क्या पढ़ाएगा, अकेले क्या करेगा, तुझे घर भी बनाना है, तुझे मकान भी बनाना है। फिर अच्छा शादी कब करेगा, अरे तेरी शादी हो गई, ठीक है शादी भी कर ली, तेरे बच्चे हो गए, कितने हुए, एक ही किया ना, अच्छा वो भी लड़की, लड़का क्यों नहीं किया, ले भैया लड़कों के चक्कर में लगा दी लाइन, दबाव में लगा दे, 5-6 लड़कियां पैदा करने में लगे पड़े हैं, 7वां हो गया लड़का,
20,000 की नौकरी में 7 बच्चे पाल लूँ, किसी करने का। फिर शादी हो गई, अच्छा घर मकान अपना है कि नहीं है, किराए पे रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, ये भी कोई ज़िंदगी है। इन 4-5 सवालों के अलावा इनके पास, हमारे पास कोई सवाल पूछने के लिए होता ही नहीं है किसी से। तो हम क्या बात करेंगे लोगों से, क्योंकि हमने कभी कुछ जाना समझा ही नहीं है कि इसके अलावा भी ज़िंदगी में कुछ होता है। ना कभी हम खेल पे बात करेंगे, ना कभी विज्ञान में बात करेंगे, ना अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। हाँ, एक आजकल राजनीति चलती है, एक सड़ी हुई 1-2 न्यूज़ पकड़ लेंगे और उसी पे कहते हैं अरे वो हम देखो हम राजनीति वाले हैं। राजनीति भी एक अच्छी से समझोगे ना तब भी तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो चाहिए पंचायत, हमें चाहिए चटपटी खबरें। कुछ भी नहीं जानते ना सीखते। और हाँ, भारतीय 40 साल या 35 साल के बाद तो ऐसा लगता है बुढ़े हो गए। अरे बेटा अब हम क्या करें, अब तो हमारी उम्र हो गई, अब तो हमारी शादी हो गई, ब्याह हो गया, अब हमारे 2 बच्चे हैं, हमें उन्हें पालना है। अब मुझे हमारी ज़िंदगी का तो उद्देश्य यही है कि 2 बच्चे पालना। तुम 2 बच्चे पालने के लिए आए थे धरती पे? तुम बच्चे पैदा करके बच्चों को ही पालने आए थे या कुछ और भी था तुम्हारा उद्देश्य जीवन जीने का? और जब तुम ही कुछ जीवन नहीं जी रहे हो तो अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? लेकिन नहीं, हमें तो अपनी जिद नहीं छोड़नी, अपनी धारणाएं नहीं छोड़नी है, अपनी परंपराएं नहीं छोड़नी है। पुरानी जो ढर्रे पे आए जिन परंपराओं धारणाओं का कोई महत्व नहीं है आज के समय में, उन्हें ही पकड़े रहना है। और अगर कोई उस पर सवाल कर ले तो उसको डराना है, धमकाना है, उसे अनदेखा करना है, उसे निष्कासित कर देना है समाज से, उसे बेकार घोषित करना है, उसे गालियाँ देनी है भर भर के। लेकिन हम अपनी पुरानी धारणाएं, पुरानी परंपराएं नहीं छोड़ेंगे, भले चाहे हम दुख से मर जाएं, चाहे हम घुट घुट के जिएं, चाहे हम डर डर के जिएं, लेकिन हम अपनी धारणाएं, परंपराएं नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें उन परंपराओं, धारणाओं का कुछ मतलब भी नहीं मालूम हो, लेकिन हम पकड़ेंगे। अगली बात पे आगे वीडियो।